सत्ता की मलाई चाटने के लिए देखिए कितना आतुर है बेचारे। उनको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जूता जूता मार रहे हैं बंद कमरे में, अब बाहर निकल के कह भी नहीं रहे कि भैया हमको मारे हैं सब। और तो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के एक होनहार लीडर, बहुत ही होनहार लीडर हैं, जो उनसे मैं डायरेक्ट उनसे बात करके आपके समक्ष रखना चाहूँगा, उनके लल्लन राजभर जी से। ताज़ा न्यूज़ में स्वागत है सर आप। जी, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जितने श्वेता बंधु आपको देखते हैं उनका भी हमारे तरफ से और सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, एक बात मुझे जाननी थी कि जो आज का ये सभा हुआ, उससे अपने जो कार्यकर्ता गण थे और अदर जो भी लोग आए हुए थे, उससे क्या संदेश देना चाह रही थी आपकी पार्टी और आप लोग? जी, परिचय के कड़ी में सबसे पहले मैं बता देता हूँ जी, मेरा नाम लल्लन राजभर है और मैं सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। जी जी। और ये जो प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम हिंदी भवन में रखा गया था, जी ये जैसे हम लोगों की ताकत कहाँ तक बढ़ी है जी। ये दिखाने के लिए और कार्यकर्ताओं को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि किस तरह से पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है और आने वाले समय में तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी जो सहयोगी समर्थी साथी हैं उनका कैसे भला कराया जा सके, कैसे उनको सत्ता में पहुंचाकर उनको हक हिस्सेदारी दिलाया जा सके। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश स्तर की बैठक रखी थी, संगठन पे चर्चा हुआ, पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस पर चर्चा हुई और उसके साथ साथ समाज के लोगों को हक और हिस्सा कैसे दिलाया जाए उस पर चर्चा हुआ। एक बात और जानना चाहता हूं लल्लन जी कि कुछ दिन पहले आप भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी में थे और पता न किस रीजन से आपने उस पार्टी को छोड़ दिया या वहां से आपको हटाया गया, ये तो पता नहीं है मुझे, लेकिन क्या लगता है कि उस पार्टी को छोड़कर इस पार्टी में आप आए हैं, तो क्या लगता है भविष्य आपका उज्जवल हो पाएगा इस पार्टी से? बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं होगा। जिस दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना ईमानदार हो, माननीय श्री महेंद्र राजभर जी, उस दल में हर कार्यकर्ता का भविष्य उज्जवल होगा। बस मेहनत और लगन और ईमानदारी से पार्टी के प्रति निष्ठावान होकर काम करने की जरूरत है और पार्टी को 2027 तक, 2024 में अपनी ताकत दिखाकर 2027 तक जिस संगठन के साथ, जिस दल के साथ हम लोग गठबंधन है, उसको मजबूती से सत्ता में पहुंचाकर तमाम दबे कुचले शोषित वंचितों का हक और हिस्सेदारी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर के नेतृत्व में एकदम दिलाने का काम करेगी और हमारे साथ साथ उन तमाम कार्यकर्ताओं का उज्जवल भविष्य होगा। ऐसा नहीं इसमें किसी बाप पुत की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की दम पे पार्टी बनी है और ये कार्यकर्ता शोषित वंचित कार्यकर्ता थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में जब रहते थे, जब पूर्व के नेता थे जो माननीय बेचूलाल चाचा हम उनको कहते हैं। अच्छा। वो समाज को गोलिया कर इकट्ठा करके आज 21-22 वर्षों से वो बेचते चले आ रहे हैं, उनसे बचाकर समाज को कैसे हक हिस्सेदारी दिलाया जा सके, इसलिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का माननीय महेंद्र राजभर और तमाम कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में ये संगठन बना हुआ है, ये पार्टी बनी हुई है। अच्छा, ये ओम प्रकाश राजभर जी थे, आपका जो बयान है मेरे सामने, तो क्या लगता है ईमानदार नहीं थे क्या वो? ईमानदार तो देखिए, जब तक वो ईमानदार थे तब तक हम लोग साथ थे जी। पत्रकार महोदय जी, उनके दिल दिमाग में सिर्फ पतोय भरल है, मेरे लइका भरल है, मेहरारू भरल है, बस उन्हें लोग का पेट इतना बड़ हो गई है। राजभर समाज के लोग जीवन भर झंडा डंडा ढोवे और उनके बस खाली उनके बेटवा के मंत्री बनावे, उनके मंत्री विधायक बनावे। अगर एक राजभर के बेटा के ऊपर दुख तकलीफ और परेशानी पड़ती है तो कभी भी वो आदमी उसकी मदद करने का काम नहीं करता। यहाँ तक कि कार्यकर्ता अगर चलते चलते थक जाता है, जैसे 10 बरिस 15 बरिस तमाम कार्यकर्ता उनके साथ रहे हैं, उनका खोज खबर तक नहीं लेता है कि जो व्यक्ति 15 साल झंडा ढोकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो ऊंचाइयों पर ले खड़ा किया, वही ओम प्रकाश राजभर हैं। आज गाड़ी का शीशा नहीं उतरता है। उनका बेटा जो जंघिया पहन के घूमता था, अरुण राजभर, बाप की बनी हुई विरासत और राजभर समाज के दिए हुए चंदे पर बैठकर लखनऊ में जो डिबेट में बड़बड़ाता है ना, उसको तो मैं कहता हूँ मीडिया के बंधुओं से कि एक बार मेरा डिबेट करा दो, अगर वो डिबेट छोड़कर नहीं भाग गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अरुण राजभर को, अरुण राजभर चैलेंज करता हूँ, मैं गरीब का बेटा हूँ, मेरे बाप राजनीति नहीं करते हैं। एक बात और जानना चाहो, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब जब से वो सत्ता में आए तब से ओनली वो अपने फैमिली को देख रहे हैं, अपने सगे संबंधियों को देख रहे हैं, हालांकि समाज को बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कहने का मतलब आपका था? एकदम सही आपने समझा। देखिए, अगर समाज का ध्यान दिए होते तो आज हम लोगों को ये पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आज उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलते। लेकिन कहीं ना कहीं समाज को उन्होंने धोखा दिया। समाज जब मौका मिला समाज को उठाने का, समाज को कुछ करने का, एक भी कार्यकर्ता को अगर वो मजबूत किए हों, एक भी कार्यकर्ताओं के दुख तकलीफ में मजबूती से खड़ा हुए हों, तो वो आकर बता दें, मैं उनके साथ हो जाऊंगा। लेकिन आज तक उनका रिकॉर्ड रहा है,
जब बड़ा उनका साम्राज्य बढ़ गया, पार्टी बड़ी हो गई, पार्टी सत्ता शासन में 2017 में पहुंच गई, तब उनको जो है कि कार्यकर्ता नहीं दिखाई दिए, सब धन पशु दिखाई देने लगे, बड़े बड़े लोग दिखाई देते हैं। आज भी उनके गाड़ी में, उनके बेटे के गाड़ी में आप देखेंगे तो बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग चलते हैं। हमारे जैसे गरीब, इनके जैसे गरीब लोग या जिलाध्यक्ष देखिए रामजी राजभर आजमगढ़ से हैं, ऐसे लोगों को, अब मन्नू राजभर हैं, मौका नहीं मिलता उनके गाड़ी में बैठने का। लेकिन हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो इतना स्ट्रांग और इतना मजबूत, इतना दिलदार हैं कि किसी भी कार्यकर्ता को अगर मौका मिलता है तो पहले अपने पास बैठाकर उसकी परेशानी और हालचाल पूछने का काम करते हैं। और विश्वास दिलाता हूं पत्रकार महोदय, मैं जानता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में, आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को उस ऊंचाई की बुलंदी पर ले जाकर खड़ा करेंगे कि कोई परेशान नहीं रहेगा। लास्ट सवाल मेरा एक और रहेगा आपसे, आपका जो ये संगठन बना हुआ है, आने वाले समय में अपने समाज या अदर कास्ट, अदर समाजों के लिए ये संगठन क्या करेगा? देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी बनी हुई है, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्धारित नहीं है, 5 वर्ष रहेंगे, 5 वर्ष के बाद दोबारा अगर कार्यकर्ता रिन्यूअल करें तो रिन्यूअल हो सकते हैं, नहीं तो यहाँ एक चौहान का बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक कुर्मी कोरी लोहार का बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और हमारे जैसे गरीब गुरबा, इनके जैसे भी लोग, यहाँ दादा खड़े हैं हरकेश दादा गुरुजी, इनके जैसे लोग भी उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी संभाल कर और पार्टी को चलाने का काम करेंगे और समाज को भला करने का काम करें, समाज को जो भी पहुँचाना होगा उनकी हक हिस्सेदारी वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। एक और हमारा कड़वा सवाल आपसे रहेगा कि क्या लगता है कि आप भारतीय सुहलदेव समाज पार्टी के सामने आप टिक पाएंगे क्या? टिक पाएंगे? जमीन खसक गई है उनके पैर से, गड़बड़ा गए हैं पूरा, भागे भागे फिर रहे हैं। 6 महीना से मंत्री भारतीय जनता पार्टी बना रही है, जूता भिगा के बंद कमरे में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लीडर मारते हैं ओम प्रकाश राजभर को, बेचारे बारहवां निकल के यही बस करते हैं और उनके सामने कोई चीज रह नहीं गया है, आपको बता देते हैं। ये कौन सा कड़वा सवाल किए हैं हम लोग? तो उनका नाम पहले तो देखिए, अब उन लोग का उनका नाम लेना बंद कर दीजिए, महेंद्र राजभर का नाम लीजिए, अब उनका कोई मतलब ही नहीं है भैया। नहीं, सही है, एक्चुअली जब सत्ता में थे तो आना बहुत सारी बातें सुनने को मिला, तो अब तो हम लोग का अधिकार है सबकी बातों को लेना, सबकी बातों को सुनना समझना, ये तो हमारा दायित्व है, इसके लिए लेना पड़ता है। सत्ता की मलाई चाटने के लिए देखिए कितना आतुर है बेचारे, उनको बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जूता मार रहे हैं बंद कमरे में, अब बाहर निकल के कह भी नहीं रहे कि भैया हमको मारे हैं सब। और एक जमाना था जब हम लोग साथ थे तो नजर से नजर मिला के ओम प्रकाश राजभर किसी भी पार्टी से बात करते थे, आज उनकी वो हैसियत हो गई है, एक आम कार्यकर्ता से भी आंख मिलाकर बात करने की उनकी हैसियत और औकात नहीं रह गई ओम प्रकाश राजभर की। क्या बात करेंगे पत्रकार महोदय, पूछिए उनसे, मिलते हैं तो। ठीक है, एक लास्ट और सवाल हमारा रहेगा कि आने वाले समय में अगर आप सत्ता में होते हैं तो पत्रकारों के लिए क्या आप सोच रखे हैं? देखिए, पत्रकारों के लिए अभी हमारी पर्ची छपी थी, उसमें आपने पढ़ा होगा, तमाम जो यूट्यूबर हैं जो समाज की समस्याओं को उठाते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने उसमें अपना प्रस्ताव दिया है। आप पूरा उस लेटर को पढ़ लीजिएगा पत्रकार महोदय। जी। अच्छा ललन जी, इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो दर्शक देते हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आकाश जी, नमस्कार। नमस्कार।